Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. प्रिय छात्रों, आपका हमारे YouTube चैनल ओपी मैथ स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स के अंतर्गत चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे, जिसके बारे में पहली बार आप कक्षा 9 में भी पढ़ चुके हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है और कैसे किसी पॉइंट को किसी प्लेन में शो किया जाता है। जैसे आपने क्लास 9 में पढ़ा था कि ये कोई कोऑर्डिनेट प्लेन है, अर्थात कार्तीय तल है। क्लास 9 में आपने पढ़ा था। ये क्या होता है? आपका एक्स अक्ष होता है। ऐसे हम क्या कहते हैं? वाई अक्ष बोल रहे हैं। इधर क्या होता है? एक्स डैश होता है और नीचे आपका वाई डैश होता है। फिर जो बीच में जो पॉइंट होता है उसे ओ बोला जाता है, इसे ओरिजिन कहते हैं और हिंदी में से मूल बिंदु बोला जाता है। इधर जो पॉइंट आपकी संख्या होती है प्लस की होती है, 1 2 3 आदि। इधर भी संख्या क्या होती है आपकी? 1 2 3 4 डैश आदि प्लस की होती है। इधर क्या होता है भाई? इधर भी संख्या क्या होती है आपकी? माइनस की होती है। इधर भी क्या होता है? संख्या आपकी क्या होती है? माइनस की होती है। जो आपका पहला चतुर्थांश होता है, ये आपका दूसरा चतुर्थांश होता है और ये क्या होता है? तीसरा चतुर्थांश होता है, ये और चौथा चतुर्थांश। जो पहला चतुर्थांश होता है इसमें क्या होता है? प्लस गामा प्लस होता है, क्योंकि एक्स भी प्लस है और आपका वाई भी प्लस है। जो दूसरा चतुर्थांश होता है उसमें माइनस गामा प्लस होता है, माइनस गामा प्लस आता है। तीसरा चतुर्थांश है उसमें माइनस गामा माइनस आता है, इधर भी माइनस होता है और आपका इधर भी माइनस होता है। चौथा आपका जो चतुर्थांश है उसमें आपका एक्स आपका प्लस है, वाई क्या है? माइनस है, तो इसमें आता है प्लस गामा माइनस। और आपने ये सीखा था कि जो एक्स अक्ष है इसे आप भुज कहते हैं और जो वाई अक्ष है इसे कोटि भी बोला जाता है। एक्स अक्ष को भुज और वाई अक्ष को कोटि। उसके बाद आपने ये सीखा, ग्राफ बनाया था, ग्राफ पेपर पर कोई जो पॉइंट है वो एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर है और वाई अक्ष से कितनी दूरी पर। मान लीजिए कोई जो पॉइंट है 3,4, आपको ग्राफ में शो करना है कि ये 3,4 किस चतुर्थांश में है और कहाँ पर होगा। तो ये जो दूरी होती है एक्स होता है और ये आपका वाई होता है। तो ये एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर? 3 और वाई से कितना है आपका? 4 होता है। तो दोनों संख्या क्या है आपकी? प्लस की है, तो प्लस क्या प्लस क्या होता है? पहले वाले में आता है 1 2 3 4 और इधर वाई कितना है आपका? 4 है, 1 2 3 4। तो एक्स कितना है आपका? 3 है, वाई कितना है? 4। 3 आपका यहाँ पर है, 4 कहाँ है? यहाँ पर है, तो इसे आप इस तरह बता सकते हैं कि 3 का जो पॉइंट है एक्स अक्ष से और वाई अक्ष से बिंदु P पर स्थित है। और आपसे पूछा जाए इसका भुज बताइए, तो भुज आपका 3 हो जाएगा। और कोटि पूछी जाए तो आपसे इसकी कोटि कितनी हो जाएगी? 4। अब हम क्लास 10 के अंतर्गत कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में टोटल 3 एक्सरसाइज हैं, जिसमें पहली जो एक्सरसाइज है इसमें आप 7.1 में डिस्टेंस फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे। अर्थात कोई 2 पॉइंट दिए होंगे, उनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। एक्सरसाइज आपकी 7.2 है, इसमें आपको सेक्शन
फार्मूला के बारे में पढ़ना है। और जो एक्सरसाइज आपकी 7.3 है, इसमें आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है, अर्थात त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा उसके बारे में बताया जाएगा। आज हम एक्सरसाइज 7.1 के अंतर्गत डिस्टेंस फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे कि डिस्टेंस फार्मूला किसे कहते हैं और इसका सवाल में किस तरह लगाया जाता है। डिस्टेंस फार्मूला से दूरी जिसे कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। कोई दो पॉइंट दिए रखे हैं आपको, एक पॉइंट P है और एक पॉइंट Q। इसके कोऑर्डिनेट है आपके x1, y1 और इसके जो कोऑर्डिनेट है आपके क्या है x2, y2। तो क्या करना है आपको यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट अर्थात P और Q के बीच की दूरी आपको निकालनी है। तब आपका जो सूत्र बनेगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। कभी कभार हम इसे मान लिया भूल भी जाते हैं, गलती से हमें x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लिख लिया है, तब भी आपका सही माना जाएगा। इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं। सवाल क्या है आपका एक्सरसाइज 7.1 में पहला सवाल दे रखा है, लिखा है कि इसमें निम्न बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। पॉइंट्स आपके दे रखे हैं 2, 3, दो, 3, उसके बाद लिखा है 4, 1 के बीच की दूरी। बिंदु 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो कोई दो पॉइंट हैं आपके, इसे हमने मान लिया A और इसे मान लिया B। A के कोऑर्डिनेट कितने हैं 2, 3 और B के कितने हैं आपके 4, जो पहला पॉइंट होगा उसे आप क्या है x1 y1 मान लेंगे, जो दूसरा पॉइंट होगा उसे आप x2, y2 मान लेंगे। लगाएं सूत्र हम इसमें, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है आपका x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस उसके बाद क्या आता है y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 कितना है आपका, ये आपका x1 होता है, ये आपका y1 होता है। ऐसी प्रकार ये आपका x2 होता है और ये आपका y2 होता है। x1 कितना है आपका 2 है, x2 कितना है आपका 4 है प्लस y1 कितना दिया है 3, y2 कितना दिया है आपका 1। और इसमें से हम इसे घटाएं, 2 में से 4 जाए कितना आ जाए -2 प्लस 3 में से घटा कितना आ जाएगा बचा आपका 2 का वर्ग कितना होता है 4 और इस 2 का वर्ग कितना हो जाएगा आपका 4, 4 4 8 बन जाएगा। 8 का वर्गमूल निकाल लें आप
अगर आपको डायरेक्ट इसका वर्गमूल नहीं मालूम तो आप इसके गुणनखंड कर लें। 2 दूनी 4 दूनी 8। जिस संख्या का आपको मालूम है कि वर्गमूल जो निकालने का तरीका होता है, गुणनखंड में जिसे जिस संख्या का जोड़ा बनता है उसे हम बाहर निकाल लेते हैं, तो आपका आ जाए 2√2 मात्रक या इकाई। अगला सवाल आपका सेम इसी तरह है, उसमें भी यही लिखा है कि जो पॉइंट दे रखे हैं उनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं क्या है। लिखा है 5,7 बिंदु 5,7 और माइनस का 1,3 के बीच की दूरी। और आपके समझ में नहीं आया दोबारा देखिए। इधर कितना लिखा है 5,7, इधर कितना लिखा है माइनस का 1,3। तो सूत्र क्या होता है आपका दो बिंदुओं के बीच की दूरी का? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 कितना है आपका 5, x2 कितना है माइनस का 1, तो माइनस माइनस क्या बन जाए आपका प्लस हो जाएगा। y1 कितना है आपका 7 और y2 कितना दिया है आपका 3। 5 और 1 6 बन जाए, 7 में 3 हटाए आप 4 का वर्ग, 6 का वर्ग कितना होता है 36, 4 का वर्ग कितना होता है 16, 36 में आप 16 जोड़ें कितना हो जाए 52। 52 का वर्गमूल आपको निकालना है, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 13, 13 दूनी 26 दूनी 52। जिस संख्या का पूरा पूरा जोड़ा होता है उसे हम अंडर रूट से बाहर निकाल लेते हैं, जिससे आ जाए आपका 2√13। इसी तरह छात्रों आप इस प्रश्नावली में जितने भी सवाल हैं वो आप डिस्टेंस फार्मूला का प्रयोग करके सभी प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं।